नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर की शोभा यात्रा में लिया हिस्सा। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की खुशहाली की कामना की। धार्मिक जयकारों से गूंजा वातावरण। उत्तराखंड में 3 आईएएस समेत 6 अफसरों के बदले विभाग। विजय कुमार जोगदंडे बने अपर सचिव गृह। आनंद से रेवेन्यू वापस लिया। उत्तराखंड खेल विभाग ने की खेल पुरस्कारों की घोषणा। युवा निशानेबाज अभिनव देशवाल और स्टार धावक अंकिता होंगी सम्मानित। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू के 49 मामले। अगस्त में 5 की मौत। सीएमओ बोले स्थिति सामान्य, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सतर्क रहने की सलाह। और उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की संभावना। देहरादून, पिथौरागढ़ समेत 3 जिलों में येलो अलर्ट। 78 सड़कें बंद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित शोभा यात्रा में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। धार्मिक जयकारों और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया है। मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं और आयोजकों से मुलाकात की है और सभी को शुभकामनाएं दी हैं। आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी भक्तजनों को, सभी श्रद्धालुगणों को और हमारे पूज्य संतगण जो इस पूरी यात्रा को संयोजित करते हैं और भक्तों का सैलाब उमड़ता है, मैं उसकी सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भक्ति का सागर है। बाबा की कृपा से लाखों लोग इस यात्रा को किसी न किसी रूप में उसके सहभागी बनते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं। और ये यात्रा हर वर्ष एक नया उत्साह लेकर आती है। पवित्र मास सावन में होने वाली यात्रा निश्चित रूप से ये जो पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लगते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं और साथ ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित होते हैं। उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है और 6 अधिकारियों के विभागों में बदलाव किए हैं। कार्मिक और सतर्कता अनुभाग की ओर से 25 अगस्त 2026 को जारी आदेश के तहत सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तबादला सूची में 3 आईएएस, 1 पीसीएस और सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल हैं। शासन ने अधिकारियों को उनकी वर्तमान तैनाती के कुछ पदों से कार्यमुक्त करते हुए नए विभागों का जिम्मा सौंपा है। नई जिम्मेदारियों में गृह, राजस्व, आवास, नागरिक उड्डयन, कृषि और किसान कल्याण, शहरी विकास और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जिलाधिकारियों को कार्य योजना बनाने को कहा है। सचिवालय में मुख्य सचिव ने ये एक जिला एक महोत्सव योजना और स्थानीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में बैठक ली है। उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारी अपने स्थानीय उत्पादों, संस्कृति और मेलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाएं। तो मुख्य सचिव ने महत्वपूर्ण बैठक ली और इस बैठक में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हर जिले को अपनी एक खास पहचान मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत जनपद की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए SIR 2026 का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के NIC कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में अभियान की प्रगति की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जिले के 558 मतदान केंद्रों पर BLO और निर्वाचन कार्मिक घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं। SIR को लेके आज जो प्रेस के माध्यम से सूचना सभी आम जन के लिए, सर्वसाधारण के लिए कि SIR की प्रक्रिया जो अभी गतिमान है हमारी, वो 31 अगस्त तक नोटिस की सुनवाई का समय है। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है जो मुझे सुन पा रहे हैं, अगर नोटिस का आपको आया है नोटिस, तो ये बेसिकली नोटिस में किसी भी तरह की चिंता या संशय की बात नहीं है। नोटिस मुख्यतः SIR की प्रक्रिया में किसी भी वोटर के अपने नाम को सही तरीके से प्रदर्शित करने का मौका होता है। यह निर्वाचक नामावली में किसी भी तरह की त्रुटियां, जैसे नाम में कई तरह का हमने देखा है पहले होता है कि नाम में, उम्र में या पिता, पति, माता के नाम पे ये चीज़ें आती हैं, जिस वजह से कई बार होता है कि वोटिंग के दौरान जब चुनाव हो रहा हो, वोटिंग के दौरान बूथों में कई तरह की अप्रिय स्थिति भी बनती है। तो उसको देखते हुए SIR का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह की नामावली में, बूथ की नामावली में किसी भी नाम में कोई त्रुटि ना रहे, उसी का संशोधन किया जाना है। SIR 2026 के तहत चल रहे कार्यों की रैंडम जांच, ऑडिट और पर्यवेक्षण के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने देहरादून का भ्रमण किया है। टीम ने जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह और ERO के साथ बैठक की है और पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की है। आयोग की टीम ने प्रारूप 7 के तहत प्राप्त आपत्तियों का निष्पक्ष और सावधानीपूर्वक निस्तारण करने को कहा है। मृत्यु या स्थानांतरण के कारण नाम हटाने से पहले BLO और संबंधित राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट से क्रॉस वेरिफिकेशन कराने को कहा है। चंपावत के सबसे बड़े लोहाघाट महाविद्यालय में ABVP और NSUI छात्र संगठन की ओर से पिछले 8 दिनों से महाविद्यालय और स्टूडेंट्स की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया जा रहा था, जिसमें कल से छात्र नेता भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। महाविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्र नेताओं को समझाने का काफी प्रयास किया गया, पर वो नहीं माने, जिसके बाद SDM लोहाघाट नीतू डांगर धरना स्थल पर पहुंची। उनकी ओर से छात्रों को काफी समझाया गया। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र संघ के अध्यक्ष ऋतिक ढेक और कोषाध्यक्ष राहुल बिष्ट को जूस पिलाकर उन्होंने आंदोलन को समाप्त करवाया है। सर कॉलेज से लिया है, लेकिन उसके बाद हमको जिलाधिकारी और कुलपति जी से वो आश्वासन मिला है कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी होंगी। अगर एक हफ्ते से पहले हमारी मांगें पूरी नहीं होती हो तो उसके बाद हम दोबारा धरने में बैठेंगे। आश्वासन दिया गया है कि जो हमारी ये मांगें हैं वो जल्द से जल्द पूरी होंगी। आज जैसे कि हमने इनके समझाए थे, इनकी जितनी मांगें हमारे स्तर से पूरी हो सकती थी वो हमने कर दी है। आज बच्चों को समझाया गया है, तो आज ये दोनों ही अपने अपने धरने से उठ रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि इनकी जो मांगे हैं वो हम डायरेक्टरेट और उससे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। जैसा हमें बताया गया था कैबिनेट मंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि हमारी मांगें पूरी होंगी और उसमें संज्ञान लिया जाएगा, हमें मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाएगा। बस हम सबसे यही अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ के कि जिस तरह हमने सबका शासन प्रशासन का सबका कहना मानकर आज हमने अपना अनशन और भूख हड़ताल तोड़ी है, बस हम यही चाहते हैं कि उतनी ही जल्दी हमारी मांगों पे संज्ञान लेके छात्र हितों में जल्द से जल्द कार्य करा जाए। देखिए, आज जब हम कल छत से उतरे थे, माननीय कैबिनेट मंत्री जी द्वारा कॉल में बात करके हमें आश्वासन दिया गया था कि जल्दी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी और सभी मांगों को पूर्ण किया जाएगा। इसी कारण आज हम SDM ने हमारा ये धरना तोड़ा है, हमारा भूख हड़ताल जो है ये तोड़ा है। हम शासन से यही उम्मीद है कि जल्दी ये मांगें पूरी हो, हमें जल्दी मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए और ये सभी मांगें जल्दी ही पूरी हो। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ा गांव में मामूली कहासुनी के बाद गोली चलने से एक युवक गंभीर तौर पर घायल हुआ है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। घायल युवक को प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर रेफर किया है। दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी जुटाई है और जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
हमारे पास बेल्डा से पेशेंट आए थे, गन शॉट की हिस्ट्री बता रहे थे। क्लियरली हमें भी नहीं पता है। यहाँ पर जो भी प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए था, जो भी किया जा सकता था, वो हमने किया है। उनका मेडिकल बन गया है, बाकी एक्सरे हो गया। जो प्राथमिक उपचार में होना था वो सब, उनको इंजेक्शन वगैरह सारा इलाज दिया जा चुका है। दोनों साथ ही रहते हैं, ट्रैक्टर पर काम करते हैं और आपस में पता नहीं क्या बात खराब हुई इनमें आपस में, और उसने कहा मार दूंगा और पता नहीं क्या बात है, तो था उसने गोली चला दी। कितने गोली चलाई? उस लड़के ने, दूसरे वाले ने, वो रुस्तम का लड़का है, उसके बाप का नाम रुस्तम है। और एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मंच पर मौजूद है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करके हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। रक्षाबंधन के ठीक पूर्व लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर संचालित होने वाली बस सेवा, जिसमें 27, 28 और 29 इन 3 तिथियों पर हर बेटी, हर बहन, हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी, एक सहयात्री के साथ। और इसके उपरांत 60 वर्ष से ऊपर की सभी माताओं और बहनों के लिए इस यात्रा को हम लोग फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री ब्रजलाल जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक गोपी श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री अमरीश कुमार जी, विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री उमेश द्विवेदी जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव परिवहन एवं अध्यक्ष राज्य सड़क परिवहन निगम श्रीमती अर्चना अग्रवाल जी, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अलग अलग कार्यक्रमों में उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, आयोग और बोर्ड के अध्यक्षगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो, अपना
वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये 2 प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं। पहली बार महिलाओं के हित में काम करने वाले हमारे परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी ने कहा कि ये कब घोषणा करें। हमने कहा भी रक्षाबंधन से अच्छा अवसर और क्या हो सकता है, और आज रक्षाबंधन के अवसर पर हम इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या हो सकता है इस अवसर पर। हमने कहा भी सभी 75 जनपदों में आयोजन करिए, माताएं बहनें आएंगी, उनको मिष्ठान दीजिए, रक्षाबंधन की बधाई दीजिए, इस योजना की अभिनंदन भी करिए। और आज इसी कार्यक्रम में हम लोग सभी एकत्र हुए हैं। सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहां पर उपस्थित हुए हैं और इतनी भारी संख्या में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली अन्य जनपदों से आप लोग भी आए हैं। मैं आपका इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और सभी 75 जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित माताओं बहनों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज जब हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं आप सभी से एक बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। ये जो सरकार आज आपके लिए इस योजना का शुभारंभ कर रही है, सबसे पहली बात तो जो यहां पर कहा गया, योजना का नाम हम लोगों ने रखा है लोकमाता अहिल्याबाई निशुल्क बस यात्रा। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का महिला स्वावलंबन में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने जब ये देश मुगल आक्रांताओं के अराजकता की चपेट में था, उस समय लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने उस समय न केवल सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही महिला स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। विकासखंड ताड़ीखेत के ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शिविर में ताड़ीखेत ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी स्वयं सहायता समूहों के पदाधिकारियों और मेंबर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाना, उनके वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाना और आजीविका के नए अवसरों से जोड़ना था। आज की जो ये हमने जो BTRP की ट्रेनिंग की है, इसको जो गाँव समृद्धि लचीलापन योजना के तहत जो एक नया प्रोग्राम जो है लॉन्च हुआ है। पहले से भी चला हुआ है। पहले इसका नाम जो है गाँव गरीबी उन्मूलन योजना था। तो इसमें जो है जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो महिलाएं होती हैं, उनके जो फील्ड स्तरीय जो मांगें होती हैं, जैसे उसमें आपके मनरेगा से है या अन्य विभागों से जुड़ी है, तो उसको जो है एक योजना उसका जो है समूह स्तर पर बनाई जाती है। तो उसका जो है आज जो एक प्रशिक्षण दिया गया। इसमें हमने जो है अपने BRP जो है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन जो है आज बनाए हुए हैं, उनको जो है इसको ट्रेनिंग दी गई है 2 दिवसीय। बसूरी टाउन हॉल में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से रक्षाबंधन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया है। समारोह में 4000 से अधिक बहनों ने मंत्री गणेश जोशी की कलाई पर राखी बांधी और उनके दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रही हैं। हमारी एक पवित्र त्यौहार है। हजारों वर्षों से ये त्यौहार हमारे देश में मनाया जाता है। बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई इसको रक्षा का वचन देता है। आज बसूरी शहर के अंदर हजारों बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधे हैं।
2 दिन पहले एक कार्यक्रम देहरादून में का 20,000 से अधिक बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है और मैंने अपनी बहनों को विश्वास दिलाया है कि आज गणेश जोशी जी जहाँ भी हैं अपनी बहनों की वजह से हैं, उनके आशीर्वाद की वजह से हैं। कैसा कभी कोई काम नहीं करेंगे जिससे अपनी बहनों के विश्वास पर आँच आए और सदा उनकी। रक्षाबंधन से पहले देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में हल्दीराम और बीकानेर स्वीट्स पर विभाग की टीम ने छापेमारी की और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सफाई व्यवस्था की जांच की है। कार्रवाई के दौरान टीम ने मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। विभाग की इस कार्रवाई के बाद मिठाई कारोबारियों में हड़कंप की सिचुएशन देखने को मिली है। वैसे भी साइंटिफिक रीजन है कि बरसात के मौसम में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ऐसे समय में गुणवत्तापूर्ण जो खाद्य है उसको सुरक्षित कराया जाना या उपलब्ध कराया जाना एक चैलेंज होता है, ताकि जो है लोगों को किसी प्रकार की बीमारी या कई बार फूड पॉइजनिंग की घटनाएं ऐसे ही जब खाद्य पदार्थ एडल्ट्रेटेड रहेगा या उसकी गुणवत्ता जो है ठीक नहीं होगी या उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, तो उस पर आम जनमानस के स्वास्थ्य पे बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ता है। तो उसी लिए कि जनपद में जहाँ से भी जिस भी खाद्य पदार्थ को लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है वो गुणवत्तापूर्ण हो। तो देहरादून का फूड सेफ्टी विभाग लगातार सालों भर काम करता है। बेसिकली त्योहारों के समय मिलावट की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, चूँकि डिमांड बढ़ती है तो संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं मिलावट की। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बड़े बड़े स्टोरों का, बड़े स्वीट शॉप का, इसके पहले भी होटलों का हम लोग निरीक्षण किए, सैंपल किए, कुछ लोगों को इम्प्रूवमेंट नोटिस भी जारी किया गया है। और इस त्यौहार में मिल्क बेस्ड, पनीर बेस्ड और मावा बेस्ड मिठाइयाँ जो हैं वो थोड़ा सा संदिग्ध लग रही हैं, तो उनको मिलावट के संदेह के आधार पर सैंपल लिया जा रहा है। खाद्य विशेषज्ञ का रिपोर्ट आएगा, उसके अनुरूप फिर नियमानुसार कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। मिलावट के विरुद्ध त्यौहार आ रहा है तो उसमें अभियान चलाना है और इसी के रिगार्डिंग हम लोग जो है लगातार छापेमारी कर रहे हैं। कल भी हमने काफ़ी प्रतिष्ठान जो फेमस जो है वहाँ भी छापेमारी की। आज भी आपके द्वारा मालूम है कि हमारे द्वारा जो 2 प्रतिष्ठान हैं फेमस उनके भी वो किए हैं और अभी इसके बाद भी जो है जो चक्रोतर में और हैं जो स्वीट शॉप वहाँ भी हम लोग चेकिंग करेंगे। और विशेषकर जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा एनालॉग पनीर को बैन किया गया है और जो गैर दूध से जो है मिल्क प्रोडक्ट बन रहे हैं और उनका हम विशेषकर चेक करें कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आ तो नहीं रहा है कि जिससे कि आम जनमानस को के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। रक्षाबंधन के मौके पर देहरादून में भाई बहन के पवित्र रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है। स्कूल और पुलिस मॉडर्न स्कूल के बच्चों ने पुलिस लाइन पहुंचकर एसएसपी देहरादून से मुलाकात की है। नन्ही बच्चियों ने एसएसपी की कलाई पर राखी बांधी है और उनके दीर्घायु की कामना की है। वहीं ब्रह्म कुमारी संस्था से आई बहनों ने भी एसएसपी को राखी बांधी और महिला सुरक्षा के लिए पुलिस की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। इस दौरान एसएसपी देहरादून ने बच्चों से बातचीत की, उनकी पढ़ाई और रुचियों के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने बच्चों को उपहार देकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया है। विकासनगर के हेरिटेज वेडिंग पॉइंट में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया है। महिलाओं ने विधायक मुन्ना सिंह चौहान को रक्षा सूत्र बांधा और उनके प्रति स्नेह और विश्वास जताया है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रुचि भट्ट रही हैं। कि क्षेत्र में हमें बहनों का इतना स्नेह और प्यार मिलता है, छोटी बहनों का, बड़े बहनों का। और मैं आज इस पवित्र दिन पर अपनी सभी बहनों को, सभी बेटियों को इस बात का भरोसा दिला सकता हूँ कि रक्षाबंधन का जो ये रक्षा सूत्र हमारे हाथ पर बांध रही है, इसकी कीमत हम बहनों के मान और सम्मान और उनकी हिफाजत जान दे करके भी हमेशा करेंगे। बहनें इतनी बड़ी संख्या में आए और जैसे भाई साहब ने बताया कि विभिन्न समुदाय से बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये दर्शाता है कि उनका स्नेह है हमारे विधायक जी के लिए, उनका स्नेह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आए, हैट्रिक बनाए। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे हमारे विधायकगण हो, चाहे हमारे भाई जो भी पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, सबने महिला मान और उनकी सुरक्षा और उनको सशक्त करने में
कोई भी कमी नहीं करी है, कि वो जानती है कि यही वो सरकार है, यही वो लोग हैं जो उन्हें आगे लेकर जाएंगे, इसलिए आगे जनसंघ के रूप में यहाँ आई है। आज महिलाओं का रक्षाबंधन का कार्यक्रम है हमारे विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी के साथ। यहाँ कर रहा है रक्षाबंधन के साथ साथ आने वाले जो चुनाव का वो बिगुल हमने महिलाओं ने। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार देर शाम हुए सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गणेशपुर और आजाद नगर में अलग अलग जगहों पर एक युवक के द्वारा अपनी 2 सगी बहनों पर फायरिंग किए जाने की बात सामने आई। गोली लगने से दोनों बहनों की मौत हो गई है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये अभी करीब 20 मिनट पहले की बात है। एक सूचना मिली कि किसी भाई ने, इसका नाम विक्की है, अपनी सगी बहन को शूट किया है। अब क्योंकि स्पॉट पे एक डेड बॉडी पड़ी है जिनका नाम पुष्पा है, और दूसरी बहन का भी अभी स्पष्ट कारण तय नहीं है कि क्यों और कैसे। एक कोई घायल है, उनसे हम वार्ता कर रहे हैं, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। हाँ, वो दोनों की मैं बात बता रहा हूँ। दोनों बहनें, सगी बहनें और सगी भाई ने इंसिडेंट एक्योर किया। अब वो देखते हैं। हाँ, दोनों सगी बहनें, इसमें कोई डाउट नहीं। बाकी और जिसने शूट किया वो प्रथम अभी जो बताया जा रहा है वो सगा भाई बताया जा रहा है। बाकी हम पड़ताल कर रहे हैं, अगले कुछ आधे घंटे में ये चीजें क्लियर हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।